हेलो नमस्कार। हमारे इस प्यारे प्यारे सही विद्यार्थी क्लास 10 के आप सबों का फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हम लगातार आपके लिए मैथ क्लासेस जो है ऑनलाइन ला रहे हैं। अभी पिछले वीडियो में हम लोग 14 चैप्टर पढ़े थे सांख्यिकी, वो पूरा खत्म हो चुका है ना। 14.4 तक बता चुका हूँ। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 12 चैप्टर। आज से वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो है अध्याय 12, ये हम लोग आज से पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ेंगे। ठीक है, वृत्त से ओनली हम लोग वृत्त के बारे में सभी जानेंगे। ठीक है, वृत्त के बारे में जानेंगे। ठीक है, वृत्त के बारे में क्या जानेंगे? तो वृत्त से संबंधित जो क्षेत्रफल होते हैं, ठीक है, वो जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन से ही इसका आ जाइए, पहला क्वेश्चन ही देख लीजिए इसका। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 12.1 में कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। दो वृत्त की त्रिज्याएं हैं जो कितना है? 9 से। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो एक बड़ा वृत्त बनेगा और उस बड़े वृत्त का परिधि ज्ञात करना है जिसमें दोनों वृत्तों के परिधि का योग होगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं हम लोग। देखिए क्या कहा क्वेश्चन में कि दो वृत्त है हमारे पास, दो वृत्त है और इन दोनों वृत्त की त्रिज्याएं जो हैं, एक का है 9 सेंटीमीटर और एक का है 19 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर जी? 19 सेंटीमीटर। जो R1 है वह कितना है? 19 सेंटीमीटर। और छोटा मान लेता हूँ इसको, या फिर छोटा R1 मानिए, इसको R2 मानिए, ये है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ करके एक बड़ा सा वृत्त बनता है, एक बड़ा सा वृत्त बनता है। तो दोनों को जोड़ करके, है ना। तो कह रहा है इस बड़े वृत्त की परिधि क्या होगी? ठीक है, इस बड़े वृत्त की परिधि क्या होगी? तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। क्या करना है? त्रिज्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बड़े वृत्त की परिधि। ये जो बड़ा वृत्त जो बना है, जो बड़ा बना है, ये दोनों वृत्तों को जोड़कर, दोनों वृत्तों की परिधि का योग, यही है ना, योग है। तो परिधि बराबर क्या होता है बताइए? 2 पाई r। ये कैपिटल R निकालना है, कैपिटल R निकालना है। तो 2 पाई r, इधर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर अब 2 पाई R1 और 2 पाई R2, यही होगा ना। अब ध्यान दीजिएगा, 2 पाई r यहाँ पर आपका है और इधर में क्या है? तो 2 पाई कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ क्या बचेगा? R1, यहाँ क्या बचेगा? हमारा R2 बचेगा ना। देखिए 2 पाई कट जाएगा। R बराबर क्या बचा? R1 कितना है? 19 सेंटीमीटर है और R2 कितना है? 9 सेंटीमीटर। 19 9 कितना हो जाएगा जी? हाँ, 19 9 कितना हो जाएगा? 28 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा 28 सेंटीमीटर। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लिए। क्या दिया था? दोनों वृत्तों की त्रिज्या दिया हुआ था और कहा था इनको जोड़ करके और एक बड़ा वृत्त बनेगा, और बड़ा वृत्त जो बनेगा वह क्या होगा? उसकी परिधि, दोनों परिधि बराबर होगी, तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कह रहा था। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लिए। आइए सेकंड क्वेश्चन को देखिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ठीक है,
जो त्रिज्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, इनके त्रिज्याओं के इनके क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। ठीक है, सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन में क्या था, इसकी परिधि बराबर है। अभी क्या दिया हुआ है, तो इसका क्या बराबर है जी, इसका क्षेत्रफल बराबर है। दो वृत्त है, इन दोनों वृत्तों को जोड़ करके एक बड़ा सवृत्त बनाया है। एक का त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, एक का त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। और बड़ा त्रिज्या, बड़ा जो क्षेत्रफल है इन दोनों के मिलाने से बनता है। तो R1 कितना है, R1 है 8 सेंटीमीटर, R2 है 6 सेंटीमीटर, और R1 ये जो है ना बड़ा क्षेत्रफल वो निकालना है। प्रश्न क्या कहा है, प्रश्न कहता है कि दोनों के क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल के योग, क्षेत्रफल के योग। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जी, ये क्या लिख दिया, पाई आर स्क्वायर होगा ना। अब बराबर में क्या होगा, छोटा पाई आर स्क्वायर 1 और प्लस में पाई आर स्क्वायर 2। ठीक है ना। तो पाई आर स्क्वायर बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई कॉमन निकल जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, R1 का स्क्वायर ये R2 का स्क्वायर बचेगा। ये पाई पाई हमारा कैंसिल हो गया। R1 का वैल्यू कितना है 8 सेंटीमीटर, R2 का वैल्यू कितना है, यह है 6 सेंटीमीटर। ये 64 हो गया और ये हमारा 36 हो गया। दोनों मिला कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो आर स्क्वायर, आर बराबर कितना हो जाएगा, तो 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये बराबर कितना होगा 10 सेंटीमीटर। कितना आंसर हमारा आया, 10 सेंटीमीटर आंसर आया। ठीक है, तो दो क्वेश्चन देख लिए हम लोग। तीसरा क्वेश्चन देखा जाए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए क्वेश्चन तीसरा। आकृति दिया हुआ यहाँ पे, इस आकृति में तीरंदाज है, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट, ये कलर दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसका व्यास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो व्यास दिया हुआ है। गोल्ड अंक का सबसे गोल्ड क्या है, केंद्र में है ना। इसका व्यास दिया कितना 21 सेंटीमीटर, और प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई कितना है 10.5 सेंटीमीटर। प्रत्येक पट्टी चौड़ाई कितना है 10.5। तो अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका 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 और इसका, सब का निकालना है। ठीक है, तो असल लेंदी क्वेश्चन है, बनाना तो पड़ेगा। चलिए बनाते हैं इसका। सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे हम लोग, क्वेश्चन क्या कहा है वो देखिए। तीरंदाजी कभी खेलो आप लोग क्या, हाँ जी, तीरंदाजी खेले हो कभी, नहीं खेले हो, चलिए इतने ही से काम करते हैं। यहाँ मेरा एक खराब हो गया। ठीक है, चलिए गोल्ड है ये, क्या है बीच में गोल्ड है, यहाँ तीर मारोगे ना बाबू ऐसे, लक्ष्य हम लोग का जीवन का, यहाँ लक्ष्य है ना, इसको अगर गोल्ड मार दिए ना आप तो सारा अंक जीत जाएंगे आप। ठीक है, गोल्ड जो क्षेत्रफल है उसका व्यास दिया हुआ है, कितना व्यास है, यह है हमारा 21 सेंटीमीटर। अच्छा, रेडियस इसका निकाल देंगे तो कितना निकलेगा, 21/2 सेंटीमीटर निकलेगा, 21/2 सेंटीमीटर निकलेगा। तो गोल्ड का क्षेत्रफल तो निकालना आज आसान है। गोल्ड का क्षेत्रफल क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर होता है। 22/7 लेना है, रेडियस कितना है 21/2, और 21/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। 7 या 21 कट जाएगा, 11 दूनी
22 कटेगा, क्या मेरे पास बचा 11 गुने 3 गुने 21/2, यही बचा है ना। और कुछ कटेगा का नहीं कटने वाला है, तो गुना कर दीजिए। 33 गुना में 21/2, ठीक है, गुना कर दीजिए। 3 3 6 6 3 9 6 693/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये गोल्ड का है। इसको काट दे कितना आएगा, 3 तिया 9, कितना आएगा हमारा, 2 तिया 6 और 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, कितना आया 346.5 सेंटीमीटर गोल्ड का आया। किसका आया है, गोल्ड का आया है। अब हमें ध्यान लग देना है, अब मेन टेंशन है, ठीक है। ये कौन सा कलर है, ये है रेड कलर। इसके बाद कौन सा है, ये है ब्लू कलर, फिर है ब्लैक कलर, एक और बाहर में है यह वाइट कलर, ठीक है। क्या है हमारा, वाइट कलर है, ठीक है। रेड का कैसे निकलेगा, रेड का क्षेत्रफल, सबसे पहले रेड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो केंद्र से रेड तक की त्रिज्या आर निकालना पड़ेगा आपको। आर कैसे निकलेगा जी बताइए तो, देखिए थोड़ा सा, पट्टी की चौड़ाई कितना है, यह है 10.5 है ना जी, 10.5 है। और यहाँ से रेडियस कितना है, 21/2 तो क्या करना पड़ेगा, छोटा आर में हम लोग चौड़ाई को डी मान लेते हैं, डी जोड़ देंगे, ठीक है। आर कितना है, 21/2 है, और आर कितना है 10.5, कितना है चौड़ाई, कितना है पट्टी चौड़ाई, तो यह है 10.5। चलिए त्रिज्या निकालिए, 21 प्लस में 0 1/2, कितना आ गया, 21 दूनी 42/2, 21 सेंटीमीटर आया। फिर समझिए गोल्ड से लेकर के यहाँ तक का त्रिज्या कितना निकला, तो 21 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या निकल गया तो सब निकल गया। रेड का क्षेत्रफल, रेड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा बता सकते हैं, देखिए पूरा रेड का निकाल दीजिए, उसमें से क्या करें, गोल्ड को घटा देंगे, पूरा रेड का निकाल लेंगे और गोल्ड को घटा देंगे, है ना। रेड तक का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल, गोल्ड का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल कितना है, अभी लाए थे जी, तो 346.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। 22/7 गुना में इसका रेडियस कितना आया है, कितना आया है, 21 आया है, 21 सेंटीमीटर माइनस 346.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 7 या कितना होगा 21, 22 या कितना हो जाएगा 66, 22 या कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो एक 21 और जाएगा, तो 66 गुना 21 346.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको गुना कर दीजिए, 66 को 21 से गुना कर दीजिए, 12 और 1 13, 6 8 8 3 1386, कितना आया 1386 माइनस 33 46, कितना आंसर था इसका, 346 था ना, 346 है, 346.5 सेंटीमीटर, तो 346.5 से घटा दीजिए, 5 आएगा, यहाँ 15 में से हाँ 6 9 बचेगा, और 7 में से 4 आएगा, 4 3 7 0 3 39, कितना आया जी 103 पॉइंट, हाँ 100
1039.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, रेड का। अब हम लोग क्या निकालेंगे? रेड का निकल गया, अब वो निकालेंगे ब्लू का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे जी? ब्लू का क्षेत्रफल। ठीक है, फिर से वही काम करेंगे, रेडियस निकालेंगे। तो बताइए आर तक का कितना था? 21 सेंटीमीटर था ना, और प्लस चौड़ाई कितना है? 10.5। तो चौड़ाई है 10.5। रेड तक का कितना था? 21 था। अब 21 में कितना जोड़ देंगे हम लोग? तो 10.5 को जोड़ दिए, कितना हो जाएगा ये? एक यहाँ 3, 31.5 हो गया। कितना हो गया? 31.5। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ब्लू एरिया का क्षेत्रफल। तो क्या होगा ब्लू एरिया का क्षेत्रफल? पूरा का क्षेत्रफल माइनस रेड 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 तक का क्षेत्रफल। रेड तक का क्षेत्रफल। तो पूरा क्षेत्रफल कितना निकलेगा? पाई आर स्क्वायर माइनस रेड तक का कितना था? रेड तक का कितना था? देखिए रेड तक कितना था? 1386। नहीं समझे? देखिए ब्लू तक निकालना है, गोल निकल गया, रेड रेड यहाँ पे, तो ब्लू तक निकालना है तो पूरा रेड को घटाएंगे, है ना? रेड को घटाएंगे यहाँ पे, कितना आया था? 1386। इसको समझे? 1386। ये गोल्ड है, ये रेड है, और फिर यहाँ पे क्या है? ये ब्लू है। तो ब्लू तक का त्रिज्या कितना निकला? 31.5। और केंद्र से लेकर के यहाँ तक त्रिज्या कितना है? 21 है ना? पाई 22/7 गुने इसका रेडियस कितना निकला है? 31.5 गुना में 31.5 माइनस 1386। ठीक है, 7 से कटेगा ये, 7 बचे 35, 7 चौक 28 कट जाएगा, और 7 बचे 35 कट गया, 7 बचे 35। कितना बचा मेरे पास? बताइए। ये 22 बचा, 4.5 बचा है, 31.5। बस यही जो कैलकुलेशन इसमें जो है ना, सबसे टफ इस क्वेश्चन को बना देता है। ठीक है, चलिए गुना करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 4। अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन? किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि एक कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए के कितने चक्कर लगाएंगे? चक्रों की संख्या निकालना है, चक्रों की संख्या निकालना है। भाई देखिए व्यास कितना दिया हुआ है, पहिए का व्यास कितना दिया हुआ है? व्यास दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 80 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है। पहिए की परिधि क्या होगी? एक पहिए की परिधि बराबर कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। 2 पाई आर, इसको अगर हम व्यास से त्रिज्या निकाले तो 80 बटा में 2 होगा, यानी 40 सेंटीमीटर। कितना होगा त्रिज्या? 40 सेंटीमीटर होगा। तो 2 गुना में 22/7 गुना में 40, ये कितना हो जाएगा हमारे पास? तो 22 चौक कितना हो जाएगा? बटा में 7 आ जाएगा ना? फिर 0, 4 चौक 16, 6 चाहिए, 4 16 17 बटा में 7। इस परिधि निकल गया। क्या निकला? ये परिधि निकला। अब क्वेश्चन कहता है कि 60 मिनट में कार जो है वो जाती कितना है? 66 किलोमीटर। यदि हम 1 मिनट में निकालें, 1 मिनट में निकालें, ये जो 60 किलोमीटर है,
यहाँ दो चीज़ें दिया हुआ है, ये है 66 किलोमीटर। सबसे पहले इसको लोग मीटर में चेंज करेंगे और ये मीटर में हो गया, उसके बाद 100 से फिर गुना करेंगे तब हमारे आ जाएगा कितना में आ जाएगा हमारा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। और 1 मिनट निकालेंगे तो बटा में क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, कटेगा 11 छः 66 कटेगा तो 11 पर डबल जीरो और यहाँ भी डबल जीरो, यानी 1 मिनट में कितना दूरी तय करती है, तो इतना दूरी तय करती है। तो चक्रों की संख्या कितनी निकालेंगे, चक्रों की संख्या क्या निकालेंगे, चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या कैसे निकलेगा, तो दूरी बटा में परिधि, जितना दूरी उतनी उसका परिधि निकलेगा। दूरी कितना तय करता है, इतना सेंटीमीटर, और परिधि कितना है, इस परिधि की चाल से, पहिया है इसका परिधि है 1760 बटा में 7 है तो कहाँ जाएगा जी, ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ये कटता है, क्या ये कटता है, देखिए तो कटता है क्या, जरूर कटेगा ये, ठीक है। यहाँ गुना करिए इसको, कितना हो जाएगा ये 77 डबल जीरो ट्रिपल जीरो, इतना हो गया बटा में 1760। ये जीरो काट दीजिए, इसका आंसर कितना आएगा, काटने के बाद आ जाएगा 73 75। इतना चक्कर लगाएगा वो, समझे, इतना चक्कर वो लगाएगा, ठीक है। इसका अंतिम प्रश्न क्या है, कह रहा है कि देखिए उत्तर दीजिए चुन करके। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, छोटा सा क्वेश्चन है। 5 कह रहा है कि यदि वृत्त का क्षेत्रफल क्षेत्रफल और क्षेत्रफल और इसकी परिमाप दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, दोनों क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाए, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर होता है ना जी। पाई आर गुने आर बराबर 2 पाई आर, तो पाई आर से पाई आर खत्म हो गया, आर बराबर क्या आया, 2 आया। और ये ऑप्शन में कितना है, ए है, 2 मात्रक, क्या दिया आंसर में, 2 मात्रक, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 2 मात्रक दिया हुआ है, तो हमारा 5 का ए सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो है देखे 12.1 का सारा क्वेश्चन देख चुके हैं हम लोग, ठीक है। 12.1 का सारा क्वेश्चन देखे हैं हम लोग, है 12.2 का जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक इस क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए। इस क्वेश्चन में सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल है वो 1 नंबर और 2 नंबर है। ये किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछेगा 1 और 2 नंबर, तो इसको आप खास करके रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा एक, अगर कोई सलाह देना हो या लेना हो तो कृपया करके कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद तब तक के लिए, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।